बहुत समय पहले की बात है। धरती पर एक शक्तिशाली राक्षस राजा रहता था, हिरण्यकश्यप। वह बहुत ही घमंडी और क्रूर था। उसकी एक ही इच्छा थी, अमर बनना। इस इच्छा को पूरा करने के लिए उसने कठोर तपस्या शुरू की। वह जंगल में चला गया। न खाने की चिंता, न पीने की चिंता। वह वर्षों तक सिर्फ भगवान ब्रह्मा का ध्यान करता रहा। उसकी तपस्या इतनी कठिन थी कि पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा। आखिरकार भगवान ब्रह्मा उसके सामने प्रकट हुए और बोले, हिरण्यकश्यप, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? हिरण्यकश्यप ने चालाकी से कहा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि न कोई इंसान मुझे मार सके, न कोई जानवर, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न किसी हथियार से। भगवान ब्रह्मा ने उसे यह वरदान दे दिया। अब हिरण्यकश्यप को लगा कि वह अमर हो गया है। वरदान मिलने के बाद हिरण्यकश्यप का अहंकार आसमान छूने लगा। उसने पूरे राज्य में आदेश दे दिया, अब कोई भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेगा। सिर्फ मेरी पूजा होगी, क्योंकि मैं ही सबसे बड़ा हूं। राज्य के सभी लोग डर गए और मजबूरी में उसकी पूजा करने लगे। लेकिन उसी महल में एक छोटा सा बालक था, उसका अपना बेटा प्रहलाद। प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। वह हर समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता रहता था। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, बेटा बताओ, सबसे बड़ा भगवान कौन है? प्रहलाद ने मासूमियत से जवाब दिया, पिताजी, सबसे बड़े भगवान विष्णु हैं। यह सुनते ही हिरण्यकश्यप का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका अपना बेटा उसकी बात नहीं मान रहा। उसने प्रहलाद को बहुत समझाया, लेकिन प्रहलाद ने भगवान विष्णु का नाम लेना नहीं छोड़ा। अब हिरण्यकश्यप ने गुस्से में आकर प्रहलाद को मारने का फैसला किया। उसने सैनिकों को आदेश दिया, इसे पहाड़ से नीचे फेंक दो। सैनिकों ने वैसा ही किया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गया। फिर उसे जहरीले सांपों के बीच डाला गया, लेकिन सांपों ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की गई, लेकिन हाथियों ने भी उसे कुछ नहीं किया। हर बार भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की। हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका। उसे वरदान था कि आग उसे जला नहीं सकती। हिरण्यकश्यप ने एक योजना बनाई। उसने होलिका से कहा, प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ जाओ। होलिका ने वैसा ही किया। वह प्रहलाद को लेकर जलती हुई आग में बैठ गई। प्रहलाद ने अपनी आंखें बंद कीं और भगवान विष्णु का नाम लेने लगा। कुछ ही समय में एक चमत्कार हुआ। होलिका जलने लगी और प्रहलाद सुरक्षित रहा। होलिका जलकर राख हो गई। उस दिन यह साबित हो गया, अहंकार ज्यादा समय तक नहीं टिकता। बुराई की हमेशा हार होती है और सच्ची भक्ति की हमेशा जीत होती है। होलिका का वरदान उसके अहंकार की वजह से बेकार हो गया, क्योंकि वरदान का उपयोग गलत काम के लिए किया गया था। इसी घटना की याद में हर साल होलिका दहन मनाया जाता है। लोग आग जलाते हैं और यह संदेश देते हैं, अपने अंदर की बुराई, डर, अहंकार और नकारात्मक सोच को जलाओ और अच्छाई, विश्वास और साहस को अपनाओ। दोस्तों, प्रहलाद की तरह अगर आपका विश्वास मजबूत है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। होलिका दहन हमें सिखाता है, अहंकार जलता है, डर जलता है, लेकिन सच्चाई हमेशा बचती है।